So hello everyone, welcome to the video. And today we are going to talk about सात्विक ग्रीन एनर्जी. दिस स्टॉक बिलोंग्स टू द सोलर स्पेस और इसका लिस्टिंग भी अभी थोड़े टाइम पहले ही हुआ है. आज हम इस स्टॉक के बारे में इसलिए बात करें क्योंकि एक तो इसका जो वैल्यूएशन है अपने पीएस के कंपैरिजन में थोड़ा कम है. काफ़ी अग्रेसिवली कंपनी अपना जो कैपेसिटी है वो एक्सपांड करने वाली है. इसकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी हेल्दी है एंड राइट नाउ इट इज़ इनटू मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, O&M एंड ईपीसी का काम करती है. लेकिन इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू डेवलप इट्स ओन सेल लाइन, मतलब ये सोलर सेल मैन्युफैक्चर करना भी शुरू करने वाली है इन 2027. सो द कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ 21.2. हम सीधा इसके पीपीटी में जाते हैं टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर. सो दीज आर सर्टन नंबर्स. ये Q1 FY26 के नंबर्स है. उसमें इसका जो YOY क्वार्टरली जो सेल्स ग्रोथ हुआ है दैट इज़ 272%. EBITDA ग्रोथ हुआ है 346%. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ग्रोइंग हैज़ ग्रोन एट 459%. ROE 26%. ROCE 24.32%. नॉट एनुअलाइज इसलिए लिखा है क्योंकि जनरली जब ये क्वार्टरली बेसिस पे निकालते हैं तो इट इज़ नॉट एनुअलाइज फॉर 12 मंथ्स. डेट टू इक्विटी इधर 1.28 दिया गया है बट इसका जो स्क्रीनर पे डेट टू इक्विटी है दैट इज़ 1.45. एंड ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये लोग काफ़ी अग्रेसिवली कैपेसिटी एक्सपांशन करने वाले हैं जो हम आगे देखते हैं. एंड द मोस्ट ऑफ द डेट इज़ यूटिलाइज फॉर दैट ओनली. ये जो डायग्राम दिया है इन लोगों ने, इसमें से ये लोग अभी O&M सोलर मॉड्यूल्स और सोलर ईपीसी करते हैं और फिर जो लास्ट पार्ट है सोलर सेल्स वो 2027 में ये लोग शुरू करने वाले हैं. तो पूरा एकदम ही बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो जाएगा कंपनी एज अ सोलर कंपनी. इसके बाद ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि लोग साइडवर्ड इंटीग्रेशन भी करते हैं. मतलब साइडवर्ड मतलब जो BESS का काम हो गया. तो BESS में अभी ये लोग जो EPC का काम है वो तो कर रहे हैं अभी. लेकिन जो जो सोलर BESS का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो ये लोग करने का फ्यूचर में सोच रहे हैं. ऐसा इन लोगों ने कॉन कॉल में बोला. इट इज़ जस्ट अ वाइट बोर्ड आइडिया, कुछ सब्सटेंशियलाइज नहीं हुआ, तो वी शुड ऑल्सो नॉट गिव इट मच थॉट. सो देयर करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज 81.47%. दिस इज द कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान. अभी एज यू कैन सी एज ऑफ जून 2025 इनकी जो कैपेसिटी है दैट इज़ 3.8 गीगावाट्स. उसके बाद इन लोगों ने सेकेंड क्वार्टर मतलब ये सितंबर एंडिंग में और 1 गीगावाट ऐड किया है एंड दे आर गोइंग टू एक्सपांड 4 more गीगावाट्स इन FY26 ओनली. तो ये सब मिला के इनकी जो कैपेसिटी होगी दैट वुड बी 8.8 गीगावाट्स ऑफ सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग. 2027 में ये लोग 4.8 गीगावाट्स की ऑपरेशनल करने वाले फैसिलिटी ऑफ सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग. एंड इसमें इन लोगों ने कॉन कॉल में ये भी बोला है कि ये जो FY27 में 4.8 होगा उसमें से वही साल में 1 गीगावाट का रियलाइजेशन हो जाएगा. अगर हम इसकी ऑर्डर बुक देखें तो दैट इज़ 4.05 गीगावाट्स. 1 गीगावाट मतलब 1000 मेगावाट्स होता है. तो दिस इज़ 4050 मेगावाट्स. एंड दे हैव ऑल्सो शेयर्ड कि 1 मेगावाट पे ये लोग जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं दैट इज़ 1.3 CR. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई 4000 बाय 1.3 CR तो हम मान के चल सकते हैं 5200 करोड़ की इसकी जो होती है ऑर्डर बुक. हम लोग सिर्फ 5000 करोड़ का फिगर पकड़ते हैं अभी. तो इनकी जो ऑर्डर बुक है दैट इज़ अराउंड 5000 करोड़. ये लोग ने अभी टेक्नोलॉजी वाइज मॉड्यूल रेवेन्यू मिक्स दिया गया है इधर. तो FY23 में यू कैन सी कि ये जो ब्लू सबसे ज़्यादा है दैट इज़ मोनोपर्क मॉड्यूल्स और ये लाइट येलो दैट इज़ पॉली मॉड्यूल्स. एंड अभी ये ऑरेंज जो यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा जिसका सेल हो रहा है दैट इज़ टॉपकॉन. तो ये सब क्या है, दीज आर बेसिकली सोलर की टेक्नोलॉजी है. तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो आई थी पॉलीक्रिस्टलिन इन 90s और वो 2015 तक चली थी. उसके बाद मोनोक्रिस्टलिन आई, वो 2017-18 तक चली. फिर उसके बाद मोनोपर्क आया. तो ये टेक्नोलॉजीज में डिफरेंस क्या होता है, इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है. जो पॉलीक्रिस्टलिन थी उसकी कुछ 14% 12% थी. फिर मोनोक्रिस्टलिन की 17% थी. इसकी 20-21% है मोनोपर्क की अभी. एंड अभी की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है दैट इज़ टॉपकॉन मॉड्यूल्स. उसकी जो एफिशिएंसी है दैट इज़ 24 to 26%. मतलब एफिशिएंसी की फॉर्मूला यही होती है कि यूजफुल आउटपुट अपॉन टोटल आउटपुट इनटू 100. बेसिकली जितना ये लोग
आउटपुट एफिशिएंटली निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. एंड माई पॉइंट बीइंग कि ये कंपनी है वो हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ चलती आ रही है एंड इज अडेप्टिंग टू द ट्रेंड्स ऑफ द इंडस्ट्री. सो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी सारी बातें हैं. अब इसका जो पी है दैट इज़ 21.2. तो हम इसके पी एस से इसको थोड़ा कंपेयर कर देते हैं. तो लेट्स सी कि वारी है, इट इज़ ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ 36 एंड वारी इज़ कम्प्लीटली बैकवर्डली इंटीग्रेटेड. अभी वो उसका तो चालू है सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग. प्रीमियर एनर्जीज आई थिंक इज ओनली फोकस्ड ऑन सोलर सेल्स, इट इज़ ट्रेडिंग एट 41. जीनस पावर इधर दी गई है, बट जीनस पावर इज़ एक्चुअली इनटू स्मार्ट मीटर्स. तो ये लोग कभी कभी कोई भी कंपनीज देख लेते हैं. हम इसको दूसरे इसके पीयर्स है जैसे इंसोलेशन एनर्जी. तो इंसोलेशन इज ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ 31. ये लोग हाफ ईयरली रिजल्ट देते हैं SME इसलिए. एंड उसका सेल्स ग्रोथ देखो 129 का प्रॉफिट ग्रोथ है एंड 80% का सेल्स ग्रोथ है. फिर हो गई बॉन्डाना इंजीनियरिंग. बॉन्डाना इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ 30. वेबसोल इज ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ 26.7. एंड ओरियाना पावर जो काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड काफ़ी अच्छी कंपनी है, इज ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ 38.5 एंड इसका सेल्स ग्रोथ इज 158 एंड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 192. तो वापस सत्विक ग्रीन एनर्जी पे आते हैं एंड इसका जो सेल्स ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली दैट हैज़ बीन एक्सपोनेंशियल. मैं ये नहीं बोल रहा कि यही लेवल का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यू होगा, बट अगर थोड़ा कम भी होता है तो इसका पी थोड़ा जस्टिफाइड है. वन मोर थिंग इज़ दैट अगर इसमें आप जो फिगर्स दिए हैं दैट इज़ ऑफ मार्च 2025, तो इन लोगों ने जो TTM नंबर्स नहीं दिए तो, और ये जो P21 का दिख रहा है वो TTM बेसिस पे है. तो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द TTM नंबर्स यू हैव टू टेक पैट फॉर मार्च 2025. हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं. एंड सिंस वी हैव द जून क्वार्टर रिजल्ट्स विथ अस, तो हम लोग लास्ट ईयर का जो पैट है ऑफ जून 2024 वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड हम ऐड कर देते हैं इस बार का. तो ये जो फिगर है दैट इज़ आवर TTM पैट. तो अब ये हम डिवाइड करेंगे अगर इसके मार्केट कैप से, तो वी शुड हैव द एग्जैक्ट पी फिगर दैट इज़ गिवन. हाँ, तो 21.36 आ रहा है विच इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट इज गिवन. अगर हम अब इसका थोड़ा फ्यूचर में ग्रोथ एस्टिमेट करें तो लेट्स जस्ट से कि इट इज़ वर्किंग एट अ कैपेसिटी ऑफ 4.8 गीगावाट्स राइट नाउ एंड FY26 में इसका जो यूटिलाइजेशन हुआ है दैट वुड बी 75% का हम अगर एस्टिमेट करते हैं. तो दैट वुड बी 3600 मेगावाट्स. नाउ पर मेगावाट का रियलाइजेशन हम 1,25,00,000 लेते हैं. तो दैट वुड गिव अस अ नंबर ऑफ 4,500 crores ऑफ रेवेन्यू. राइट नाउ इसका जो मार्जिन है वो आई थिंक 9% लग रहा है पैट मार्जिन. So it is 9.9, almost 10%. Let's take 9% of 4,500. तो इसका पैट कैन कम आउट टू 405 crores. एंड अभी जो इसका पी है वो थोड़ा कम लग रहा है. तो अगर इसका पी एक्सपांशन होता है टिल 30, so the market cap can go up to 12,150. That is a rise of 82%. अब अगर ये सब कैलकुलेशन नहीं भी करे और मान ले कि ये थोड़ा ज़्यादा ही अग्रेसिव कैलकुलेशन मैंने कर दिए, तो स्टिल इसकी हमको ऑर्डर बुक पता है. एंड अगर इससे ग्रोथ थोड़ा कम ही होता है, लेट्स जस्ट से 50-60% का ग्रोथ होता है, तो भी ये कंपनी में ऐसा कुछ ज़्यादा खोने को वैल्यूड नहीं है. मतलब इतना भी हायर वैल्यूएशन अभी लग नहीं रहा है इस कंपनी में अगर इसका ग्रोथ मेंटेन होता है. एंड सिर्फ पी एक्सपेंशन भी होता है तो इट
can still make us some money. Now this is not a buy or sell recommendation. Please do your own research. एंड बाकी तो ये स्टॉक में जो चीज़ें काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशंस है. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.